2 से 3 दिन बाद जब भी मैंने उनको कंप्लेंट की, उसके 3 से 4 दिन बाद उल्टा मेरे को इलेक्ट्रिक अधिकारी द्वारा आ गया, सेक्रेटरी, हमारे सेक्रेटरी साहब के माध्यम से, कि भाई प्रधान ने विधायक और पूर्व विधायक के दोनों नेताओं की मदद से या इनके नाम का प्रयोग कर नगर पालिका की अनेक जगहों पर अपने खुद के और अपने जो निजी संबंधी है उनके कब्जा। जी प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार जी। प्रधान जी, कल हम नगर पालिका में गए और नगर पालिका के अंदर जिस समय हमने कवरेज की, उस समय आप तो थे नहीं। उस समय वो प्रधान और अन्य कुछ पार्षद भी बैठे थे। उन्होंने कहा कि पहले आपसे बात करें। हालांकि उस समय आप निकल गए थे, हमने आपको वहां पर देखा भी कि कहीं किसी रूम में है तो नहीं। आप अपनी सीट पर तो थे नहीं। तो हमने सोचा कि एक बार आपसे भी बातचीत कर ली जाए महेंद्रगढ़ के विकास के बारे में। और वहां पर हमने प्रधान और जो पार्षद हैं उन सभी से तो करी। तो कल हंगामा भी हुआ, मीटिंग भी चल रही थी कल। तो कल जो हंगामा हुआ क्यों हुआ? शमशेर जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके चैनल के माध्यम से सभी शहरवासियों के बताना चाहूंगा कि कल जो हंगामा हुआ वो शहर के विकास को देखते हुए नहीं होना चाहिए था। हाउस की मीटिंग हो रही थी, फाइनेंस कमेटी की मीटिंग भी होनी थी, कल ही होनी थी। और उसमें हमें कई प्रस्ताव और कई सड़कों के जो टेंडर लगने के लिए जो फाइनेंस कमेटी मीटिंग होनी थी वो भी होनी, उस वजह से, हंगामे की वजह से नहीं हो पाई। तो जो मेन चीज ये है कि पिछले जब इससे पहले मैं लगातार अधिकारियों के और डायरेक्टर से, हमारे डीएमसी महोदय से, कि इलेक्शन से पहले से इनके संपर्क में रहा। काफ़ी मैंने कम से कम इससे पहले, इलेक्शन से पहले ही मैं बार बार अपने जो डीएमसी साहब है उनसे फ़ोन के माध्यम से और उनसे पर्सनली मिलकर ये बार बार ये प्रयास करता रहा कि जैसे ही इलेक्शन खत्म होंगे, आचार संहिता खत्म होगी, हम शहर के विकास के अंदर के लिए जो कार्य जो होने चाहिए वो कर पाए। तो डीएमसी साहब ने उस जैसे ही इलेक्शन खत्म हुए हमें बुलाकर, मेरे को बुलाकर, सभी अधिकारी बुला के, आज से 10 दिन, लगभग 10 दिन पहले उनसे, क्योंकि मैंने उनको लिस्ट पहले ही विकास कार्यों की लिस्ट दी थी कि जो मेन रोड हैं जो खराब हैं, सभी प्रस्ताव मैंने उसके डाले थे कि ये शहर के अंदर विकास कार्यों की सख्त से सख्त जरूरत है फिलहाल। तो डीएमसी साहब ने सभी अधिकारियों की मीटिंग बुलाई थी और उसमें मैं उपस्थित रहा। तो उन्होंने इन विषयों को लेकर, जहां हमें लगता था कि भाई कि जो फाइनेंस कमेटी में जो काम डालने थे वो फाइनेंस कमेटी में जाने थे, जिनमें हम प्रस्ताव करने की जरूरत थी, जैसे लाइट लगाने पूरे शहर के अंदर, उसके अंदर एक हाउस की मीटिंग के अंदर प्रस्ताव करना था, और अन्य कुछ काम और भी थे जो हाउस की मीटिंग के बगैर वो काम नहीं हो सकते थे, और जो आगे आने वाले समय में बहुत जल्दी शुरू होने वाले थे। लेकिन इस मीटिंग के अंदर हम हंगामे की वजह से वो काम हमें स्थगित, थोड़े समय के लिए स्थगित अब करने पड़ेंगे। लेकिन जो काम इसीलिए, लेकिन मैंने फिर भी ये कोशिश किया, आगामी जो 27 तारीख को और 28 तारीख को मैंने फिर मीटिंग ये रखी है कि जल्दी से जल्दी इनके दोबारा से मीटिंग करके सभी की सहमति से ये कार्य शुरू करवा दी जाए और शहर के विकास शुरू हो जाए। ये मेरे को लगता है कि भाई ये काम भी जल्दी से जल्दी हम शुरू करवा पाएंगे। अच्छा, हंगामे का मुख्य तो जो कारण था वो शायद कोई अटेंडेंस रजिस्टर को लेकर था या कुछ अन्य था? नहीं, हंगामे देखो, तय समय के अनुसार 9 पार्षद उपस्थित थे, और 9 पार्षद के बाद लगभग आधे घंटे के बाद जो 4-5 पार्षद और वहाँ उपस्थित रहे, वहाँ आए। उसके बाद वहाँ पे उन्होंने, जो सेक्रेटरी साहब है, उन्होंने कहा भी आप अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए हाजिर रजिस्टर के अंदर, ताकि आप भी अपने इसमें मीटिंग के अंदर शामिल हो सके, आप वो कर सके। लेकिन उन्होंने उस अटेंडेंस रजिस्टर पर साइन करने से मना कर दिया। लेकिन वो जो अटेंडेंस रजिस्टर पे जो साइन, जो कारण क्या रहा कि उनका कहना ये था कि भाई हमसे कुछ पहले भी हमने कुछ पहले साइन हमसे करवा लिए गए, वो गलत हो गए या ऐसा कुछ मेरे को कल हमने कवरेज की तो उसमें वो कह रहे थे कि हम अगर यहाँ साइन कर देते हैं तो नीचे प्रस्ताव लिख लिया जाता है और हमारे सिग्नेचर्स का मिस यूज कर लिया जाता है। नहीं, ऐसा कुछ देखो, ऐसा नहीं है कि देखो, अटेंडेंस तो आपको लगानी पड़ेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आप अपने हाउस की मीटिंग में हैं और वो ऊपर एक अलग से
स्टार्टिंग पॉइंट है तो सबसे पहले ऊपर हमारे अटेंडेंस सभी पार्षदों की जो अटेंडेंस है वो लगानी पड़ी, कितने, ताकि कोरम पूरा है या नहीं है, कितने पार्षद उपस्थित है, तो उनके साइन जरूरी है। जी लेकिन अब आती है बात कि जितने जो जो भी प्रस्ताव ने 8-10 रखने हैं, उसके अंदर हमें यही तो करना है कि हमने 10 प्रस्ताव के किसी प्रस्ताव पे मान लो सहमति नहीं बनी, किन पार्षदों ने नहीं की सहमति, मान 9 पार्षद चाहिए किसी प्रस्ताव को पास करने के लिए। जी लेकिन अगर मान लो 6 या 7 पार्षद जो ना करें और नो कर दें तो प्रस्ताव पारित माना जाए, लेकिन जो ना करें उनके नीचे लिखा जाएगा कि इन पार्षदों ने इस प्रस्ताव के ऊपर असहमति जताई और इन्होंने सहमति जताई। अच्छा और उसके बाद सचिव की टिप्पणी जाती है, डीएमसी के पास फाइल जाती है, उसको देखना होता है भी क्या करना है, नहीं मतलब एक करना है। पूरा प्रोसीजर होता है। जी। और ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है, ऐसा नहीं होता है कि बाद में साइन करवा बाद में जो जब सब पूरी प्रोसीडिंग हो जाती है, पूरी मीटिंग खत्म हो जाती है, तो सभी के फिर दोबारा सिग्नेचर होते हैं अच्छा लास्ट में कि पूरी वो मीटिंग खत्म, प्रस्ताव के लिए वो प्रस्ताव के लिए होते हैं कि आपने ये प्रस्ताव पारित किए या नहीं की, अच्छा उसके अंदर आपके साइन होते हैं। और ऐसा नहीं होता है कि भाई अगर फिर भी अगर उनके साथ कोई भी मेरे को दिखाए, एज ए प्रधान मैं इस चीज की पूरी गारंटी लेता हूँ, पूरे ये कहता हूँ कि उनके साथ अगर ऐसा कुछ हुआ है, वो जनता को भी दिखाए, हमें भी दिखाए, अधिकार भी दिखाए कि आपके साथ पहले के प्रस्ताव में क्या गलत ऐसा लिखवाया गया कि भाई आपके साथ गलत हो गया या आपके साइन से ये मिसयूज हो गया, मिसयूज हो गया। ऐसा लेके आए जी तो हम देखेंगे उस चीज को कौन सा हमसे मिसयूज हुआ है। जी अच्छा, उप प्रधान जी से भी हमने बात करी, कल मंदिर कौशिक जी जो उप प्रधान है, और साथ में कुछ पार्षद भी जैसे कह रहे थे कि उनको पता ही नहीं होता कि क्या नगर पालिका में चल रहा है, क्या आपकी विकास योजनाएं हैं, आप उनको बताते नहीं, कुछ इस तरह की बातें सामने आई। देखो शमशेर जी, वो मुझसे बड़ी है उम्र में, उप प्रधान का पद उनके पास है, नगर उप एज उप प्रधान उनको भी नगर पालिका का हर चीज को पता होना चाहिए, ये सही बात है। लेकिन उनको कब, उनको घर जाके तो कोई बताएगा नहीं ना, जी उनको नगर पालिका में आना पड़ेगा। इन 2 सालों के दौरान कब वो नगर पालिका में मेरे पास आई किसी भी विषय के लिए कि भाई मीटिंगों में तो जो मीटिंग होती है उसमें तो ठीक है वो आ जाती हैं, हाँ लेकिन स्पेशल इस चीज के लिए या कि शहर के विकास के लिए मुझसे, मैं तो जाता हूँ जी रोजाना, मैं चाहे 2 बजे जाऊँ चाहे 9 बजे जाऊँ, मैं सीट पे जाता हूँ, रोज जाता हूँ। लेकिन वो उस चीजों को जानने के लिए, नगर पालिका के कामों के लिए मेरे पास कब उन्होंने ऐसी डिस्कशन की, क्या उन्होंने किसी भी हाउस की मीटिंग के लिए मेरे पास कोई एजेंडा लेके आई हो या और मैंने मना किया हो कि भाई भी एजेंडा आपको मैं नहीं डाल लूंगा या फिर आपको मैं कुछ बताऊंगा नहीं, उन्होंने मेरे से पूछा हो और मैंने उसको नहीं बताया हो, तो ये तो कोई वो नहीं ना, वो उनकी भी तो जिम्मेवारी बनती है कि वो आके इस नगर पालिका में एज प्रधान मुझसे पूछे या अधिकार से पूछे कुछ भी। जी अब दूसरी बात ये है कि जैसे फिर भी अगर ना ही पता हो, मान लो कि चलो उनके पास टाइम नहीं हो या और कोई कारण हो, नहीं नगर पालिका में आ पाती हो, तो वो ये भी कर सकते हैं कि भाई हम जो एजेंडे की कॉपी उनके पास 1 हफ्ते पहले भेज देते हैं। जैसे अभी हमारी मीटिंग थी तो हमें जो प्रस्ताव करने थे, हमने 1 हफ्ते का उनको समय दिया कि भाई आप इसके ऊपर डिस्कशन करें, मुझसे डिस्कशन करें, साथ ही पास डिस्कशन करें, मेरे पास कॉल करेंगे जी आपने हमने ये एजेंडे आपने डालने हैं, इन एजेंडों के अलावा हमें और कौन से एजेंडे पास करने चाहिए, वो डिस्कस कर सकते हैं मेरे साथ के। अगर मेरे पास उन्होंने कॉल की है या उन्होंने मेरे को बताया है आके कि भाई मेरे को इस विषय में डिस्कस, मैंने मना किया हो कभी कि मैं नहीं आऊँगा या मैं आपको इस पर डिस्कशन नहीं करूँगा आपसे, तो मैं गलती पे हूँ। तो उनको भी तो कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेवारी इस तरह निभानी चाहिए कि वो आए नगर पालिका में अपना सहयोग करें, जो उनके पास एजेंडे हैं शहर के विकास के, उनके पास कोई स्कीम है कुछ भी है, या उनके पास ये लगता है कि भाई कि हमें डीएमसी के पास चलना चाहिए इस मुद्दे के लिए, मैं तैयार हूँ। जी उनको लगता है कि आपको रामविलास शर्मा जी मुद्दे के लिए चलने, वहां जाने तैयार हूँ, जी कौन मना करा, लेकिन आए तो सही ना, जी। मेरे पास आएंगे। अच्छा, एक विशेष बात की, कल जैसे बीजेपी कांग्रेस का भी वहां पर जिक्र आया था जब ये हंगामा हो उस समय कि बीजेपी में काम नहीं हो रहे, कांग्रेस में काम हो रहे, इस तरह की बातें भी सामने आई, और सवाल ये भी किए जा रहे थे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि पिछली नगर पालिका की तरह अब की बार भी कोई किसी बड़े नेता का प्रेशर है और काम नहीं हो पा रहा है। नहीं नहीं शमशेर जी, इस विषय में मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा, किसी नेता का प्रेशर किसी पे नहीं है ना, हम ये कहूँ कि भाई रावदान सिंह या रामविलास शर्मा जी या हमारे और कोई अन्य नेता पर का हम पर कोई ऐसा प्रेशर है कि हम काम करें ना करें।
ठीक है जी। लेकिन इसमें आपको एक थोड़ा सा ये जरूर बताना चाहूंगा कि काम अभी जो जो सरकार आई है, जैसे जब से हम प्रधान, जब से मैं प्रेसिडेंट बना हूँ नगर पालिका का, आज से 2 साल तक के पीरियड के दौरान सरकार द्वारा समय समय पर कि नई नई जो रूल्स कि जैसे प्रधान की पावर खत्म करना, उसके बाद फाइनेंस कमेटी बनाना, उसके बाद पेमेंट अप्रूवल कमेटी बनाना, इन चीजों में ज्यादा वो रहा। उस वजह से, इन कमेटियों की वजह से कामों में कहीं ना कहीं रुकावटें आई। मतलब विकास के काम जो मतलब जो भी विकास होना था उसमें देरी का मुख्य कारण आप क्या मानते हैं? मैं इस देरी का मुख्य कारण यही मानता हूं, समय समय पर जो कमेटियां बना दी गई कि पहले मान लो ई ट्रेंडिंग शुरू हुई, उसके बाद प्रधान की सारी पावरें खत्म कर दी गई कि भाई प्रधान, उसके बाद एक कमेटियां बना दी गई। और क्योंकि उनको बनने में भी शायद टाइम लगा होगा। हाँ, वो तो आए, कमेटी आई, फिर हमने कमेटियों में 2-2 महीने लगा दिए बनाने के लिए, पार्षदों की आपसी सहमति में नहीं पार। इन कमेटियों की वजह से एक बड़ी चीज ये भी आप देख रहे हैं, एक सबसे बड़ी वजह ये भी रही कि भाई पार्षदों में आपस में मनमुटाव हो गया तालमेल कम था। क्योंकि कमेटी में हर चाहता है कि सदस्य बने। अब उनका आपस में सदस्य, भाई मैं बनूंगा। अब पार्षद तो एक बनना है, 2 बनना है, लेकिन सभी को तो बना नहीं सकते। तो उसी वजह से पार्षदों में आज उन कमेटियों की वजह से पार्षदों में मनमुटाव हुआ। लेकिन इन कमेटियों की वजह से कहीं ना कहीं ये भी हो गया, जो सबसे बड़ा कारण है, जो देरी का कारण, कि पार्षद की इस प्रधान की पावर को खत्म करना, ये कमेटियां बनाना। हो सकता है सरकार का निर्णय अच्छा हो सकता है, ये कि भाई मैं ये सरकार के इसके ऊपर मैं उंगली नहीं उठा रहा कि ये अच्छे निर्णय है या खराब निर्णय है, लेकिन मेरा मानना है कि सरकार ने ये सोचा है कि भाई इससे भ्रष्टाचार रुक जाएगा। लेकिन इससे कहीं ना कहीं काम की जो गति होनी चाहिए वो गति में स्लो हो गई है। वो यही नहीं, पूरे हरियाणा में आप कहीं भी जाके किसी भी प्रधान से, किसी भी कमेटी के सदस्य से आप पता कर सकते हैं कि ये नहीं कि मेहनत के काम रुके हैं, पूरे हरियाणा के इन कमेटियों या इनकी वजह से, इन रूल की वजह से काम रुके हैं। कल हमने बातचीत करी तो उसमें ये भी सामने आया कि बहुत सारे जो पार्षद साथी थे और प्रधान वगैरह सभी ने कहा कि जो अधिकारीगण हैं वो भ्रष्ट हैं, कुछ इस तरह की बातें भी सामने आई। क्या मानते हैं कि जो आपके बारे में भी कहा जा रहा था कि आप साइलेंट रहते हैं, आप कहते नहीं है कुछ, और अधिकारी यहाँ पर जो है ना मनमानी कर रहे हैं? देखो शमशेर जी, मैं आपको एक चीज और बताना चाह रहा हूँ मैं, कि अधिकारी, मेरा साइलेंट रहना ऐसा नहीं है कि भाई मैं साइलेंट हो तो काम नहीं करता। मैं बोल के काम नहीं करता, मैं साइलेंट रह के काम करता हूँ, आपने सभी को बताया। अब रही दूसरी बात कि सबसे बड़ी चीज काम यहाँ ना होने की सबसे बड़ी वजह क्या है, कि ये तो चलो लेट के कारण मैंने गिनाई, लेकिन अब महेंद्रगढ़ शहर में काम क्यों नहीं हो रहे हैं, ये भी एक बड़ा कारण है यहाँ के अंदर। यहाँ पे जो हमारे जो पिछले 2-5 साल जो पिछले प्रधान रहे या उस तरह की कमेटी रही, जहां आपको सभी को पता क्या किस तरह लड़ाई झगड़े, केसबाजी और कुछ कंप्लेंट और इधर उधर हुआ, कोई किस उस पे केस हुआ, उस पे केस हुआ। उसके बाद एसडीएम प्रशासक का कार्यकाल आया, उसके अंदर भी जो भी हुआ सभी को पता है। तो उसमें उसके अंदर आज सभी को पता है कि हमारी कितनी सारी विजिलेंस जांच चल रही है। विजिलेंस जांच को देखते हुए यहाँ पे क्या रहा, कोई भी अधिकारी, जो पूरे हरियाणा से कोई भी अधिकारी महेंद्रगढ़ के नाम से डरता है कि महेंद्रगढ़ में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं इसमें पर्सनली मैं पूरे हरियाणा में अपने अधिकारियों को लेने के लिए पूरे हरियाणा में घूमा हूं। मैं ये नहीं कि महेंद्रगढ़ में घूमा हूं कि भाई यहाँ बैठे बैठे, मैं पर्सनली तौर पे हमारे चेयरमैन की मीटिंग होती है कहीं पे भी, उनसे बात करता हूँ। मैं भी सेक्रेटरी से, जो कोई रोहतक में सेक्रेटरी है, कोई एचओई है, वो कोई है, मैं पंचकूला तक नगर निगम तक पहुंचा कि किसी तरह हमें यहाँ कोई सेक्रेटरी या जेई एमई जो ये कह दे कि मैं महेंद्रगढ़ में आना चाहता हूँ। लेकिन किसी ने, मैं आप यकीन माने शमशेर जी, मैंने कम से कम अपने उसके अंदर कम से कम 30 सेक्रेटरी, कम से कम 30 सेक्रेटरी, 30 एमई, 30 जेई से बात कर चुका हूँ। और हर उनसे जिससे बात करता हूँ ये कहते हैं हम महेंद्रगढ़ नहीं जाएंगे। वर्तमान में भी जो जेई एमई सेक्रेटरी हैं, ये भी यहाँ काम करना नहीं चाहते। अच्छा। इन्होंने भी पहले दिन ही मेरे को आके कह दिया था, प्रधान जी हम काम नहीं करेंगे, बेशक से आप हमें यहाँ से बदली करवा दीजिए आप हमारी, कि
क्यों नहीं करोगे कि भाई यहाँ तो कंप्लेंटबाजी ज्यादा होती है, यहाँ तो विजिलेंस जांच चल रही है, और सबसे बड़ी चीज ये है, कोई अधिकारी आके यहाँ रहना भी चाहता है तो विजिलेंस जांच चलो कोई बात नहीं है, होती रही, लेकिन वहाँ हमारे जो रिकॉर्ड्स हैं कमेटी के अंदर उपलब्ध नहीं है। विजिलेंस जांच ने कहा कि लेटर भेज दिया कि हमें ये रिकॉर्ड उपलब्ध कराई, उपलब्ध तो यहाँ जब देना जब वो उपलब्ध हो, यहाँ पे गायब है सब कुछ। हमारे नगर पालिका के लगभग मैं ये मानता हूँ कि जो पिछले जो 20 साल के रिकॉर्ड अगर मांगने लग जाए कोई भी, अगर आप की कोई नक्शा पास हुआ या आपकी एनओसी हुई है या आपका कुछ भी हो, आपका पर्सनल भी हुआ, या इसके अलावा आपको और कुछ भी देखना पड़ जाए, या कौन सा सड़क पे कौन सा काम हुआ, या इस तरह के अगर आप रिकॉर्ड नहीं करवाना तो कमेटी में रिकॉर्ड नहीं मिलेगा आपको। तो आप ये बताइए कि ऐसे माहौल में यहाँ कौन काम करना चाहेगा जी। कि क्योंकि फिर उनके लेटर निकलते भी हमें रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं करवा रहे, और वैसे भी यहाँ ये हमारी कमेटी पूरे हरियाणा में आप कहीं पता सबसे ज्यादा बदनाम कमेटी हो गई है। यहाँ कोई अधिकारी काम नहीं करना चाहता। पीछे हमारा अकाउंटेंट है, उन्होंने कोर्ट में स्टे ले लिया अकाउंटेंट के बदले, आज अकाउंटेंट हमारे पास नहीं है। अकाउंटेंट एक अहम हिस्सा है, क्योंकि सभी आजकल सरकार ने अकाउंटेंट को एक पावर दे दी कि वो चेक पे साइन करेगा, कोई भी काम करने से उसको पैसे को बुकिंग करेगा, अकाउंटेंट को पूरी पावर है। अकाउंटेंट हमारे पास है नहीं। इसी तरह जिस अकाउंटेंट की हम ड्यूटी लगाते हैं वो अकाउंटेंट आता नहीं कि भाई मैं महेंद्रगढ़ नहीं जाऊंगा। हमारे एमई साहब की बदली हुई सोनीपत से, वो आज तक नहीं आया हमारे पास। वो हमारे उसने कोर्ट में केस डालते कि महेंद्रगढ़ नहीं जाऊंगा। अब जो एमई साहब हैं फिलहाल, उसकी पिछले 3-4 महीने पहले हमारे यहाँ पे बदली हुई थी, उनकी यहाँ पे करीना से यहाँ आए, उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया था, वो आते ही नहीं थी यहाँ पे। अभी भी वो हमारे जब से 3-4 महीने से यहाँ आए हैं, तो 4 महीने के दौरान वो हमारे यहाँ उनके यहाँ आने की जो है वो मुश्किल से अगर मैं सारे दिन गिनूं तो 10 से 15 दिन होंगे मैक्सिमम 4 महीनों के अंदर, कि उसका स्पष्ट कहना है कि भाई मैं महेंद्रगढ़ नहीं आके काम कर सकता। ये तो बात रही कि जो महेंद्रगढ़ आके काम नहीं करना चाहते, लेकिन कल ये भी आरोप लग रहा था कि अधिकारी इतने भ्रष्ट हैं कि शाम 5 बजे तक तो काम होता नहीं, लेकिन उसके बाद भी काम करते पाए जाते हैं। एनडीसी में कहीं ना कहीं कुछ गोलमाल। देखो ये चीजें तो मेरे भी सुनने मिलती है, लोग बताते हैं आकर, और इन ऐसी बात नहीं कि इन चीजों को मैं उठाता नहीं, मैं हर प्लेटफॉर्म पे इनको उठाता हूँ कि महेंद्रगढ़ में मैंने जो हमारे डीएमसी है या हमारे, मैंने पिछले दिनों मंत्री जी से मिला उनके सामने उठाया, मैं डायरेक्टर से भी मिलकर बात उठाई कि भाई इस तरह की चीज, लेकिन हर आदमी ये चाहता है कि भाई आप हमें कोई ऐसा प्रूफ दो कि भाई इसमें क्या है, कोई लिखित में कोई दे, कंप्लेंट दे मेरे से पैसे लिए हैं या मेरे से पैसे मांग रहा है, तो ऐसा कोई हमें वो मिल रहा। लेकिन पिछले दिनों जब भी, लेकिन एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज ये है शमशेर जी कि अभी आपने कहा कि मैं कंप्लेंट नहीं करता, ये सही नहीं है। आप मेरी कंप्लेंट दे सकते हैं, मैंने सीएम तक इन अधिकारियों की कंप्लेंट भेजी, उनसे पर्सनली मिलके कंप्लेंट दिए मैंने उनको। मतलब आपने कंप्लेंट करी अधिकारियों से? सुनो, ये तो आप मौजूद थे उस समय, लेकिन मैंने चलो छोटी मोटी कंप्लेंट तो हम करते रहते थे, लेकिन जब मैंने पिछले दिनों इन तीनों अधिकारियों की कंप्लेंट की थी, आप मौजूद थे उसमें, उस मीटिंग के अंदर जब मैंने ये मुद्दा उठाया था, उन मौजूदगी में, अब ये कुछ उन मौजूदगी में कि जैसे ही मैंने इनकी कंप्लेंट की सीएम तक पहुंचाई कि हमारे यहाँ विकास कार्य नहीं हो रहे हैं, और ये हमारे एनडीसी में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की, और इसकी जांच कीजिए, और अधिकारी आते नहीं हैं। तो ये चीज़ें मैंने जब इनकी कंप्लेंट डायरेक्टर के पास भेजी, मैंने इनके पास डीएमसी के पास भेजी, सीएम साहब के पास कॉपी की, हमने मंत्री जी के पास कॉपी की, ये हमने की। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आप जानकर हैरान होंगे कि उन अधिकारियों ने हमारे कुछ पार्षदों उनके पक्ष में जाके खड़े हो गए कि प्रधान का, अब हम उन अधिकारियों के पास जाके प्रधान को भाई सपोर्ट करने लगे कि प्रधान आप सपोर्ट करने लगे, आपके हाउस के मेंबर ही जी, कुछ मेंबर है जो अधिकारियों को जाके वहां मेरे खिलाफ उनको सपोर्ट की कि भाई आप इसके खिलाफ आप ये कार्रवाई करो। उन्होंने बताया गया कि भाई आप ऐसे इसके लेटर को, तो आप यकीन माने 2 से 3 दिन बाद जब भी मैंने उनको कंप्लेंट की, उसके 3 से 4 दिन बाद उल्टा मेरे कोई लेटर इन अधिकारी द्वारा आ गया सेक्रेटरी, हमारे सेक्रेटरी साहब के माध्यम से, कि भाई प्रधान ने विधायक और पूर्व विधायक
पूर्व विधायक दोनों के नेताओं का। दोनों नेताओं की मदद से या इनके इनके नाम का प्रयोग कर कर नगर पालिका की अनेक जगहों पर अपने खुद के और अपने जो निजी संबंधी है उनके कब्जा ने कर कब्जा कर रखा है। ये आप उपस्थित थे, क्या ऐसा था? लेकिन मैं आप भी तो उपस्थित थे। मैंने उसी समय जब जो मेरे को लेटर मिला उसी दिन सेम डे मैंने डीएमसी को फोन किया, सेम डे, और मैंने एसडीएम को फोन किया कि ऐसा कुछ है, आप लोग कल अपने अधिकारियों को फोन करो कि भाई सुबह जेसीबी लेके आए। हम्म, आप सब अगले दिन मैंने आपको भी बुलाया, हम्म, पूरे मीडिया को बुलाया, हम्म, डीएमसी आए, हम्म, एसडीएम आए, हम्म। पूरा क्या नाम है पूरा प्रशासन पूरा पहुंचा। प्रशासन यहाँ उपस्थित रहा। मैंने सबके सामने कहा तोड़ो कहीं जाके, है तो कोई क्या हुआ फिर? लेकिन कुछ उन्होंने नहीं। कुछ था नहीं। क्या क्या? हुड्डा पार्क, हुड्डा पार्क में एक वो बन रही थी एक जनहित। मैं तो उसको बनवा कोई भी रहा, मैं ये नहीं कहता बनवा कौन रहा था, उसको किसके पैसे लग रहे थे, लेकिन वो टूटा गलत टूटा। वो जब वो बंद थी वो 50 लाख रुपए लगते, उसे 60 कहीं से ही पैसे लग रहे थे। मैं तो अगर कोई भी वहां आदमी जाके चाहे वो रावदान सिंह हो, चाहे सुरेंद्र कौशिक हो, चाहे वो संदीप एसडीएम हो, अगर वाटर कूलर लगाए, वहाँ छतरी बनाए, वहाँ 10 मेज रखे या योगा सेंटर बनाए, मुझे कोई, मैं तो समझता हूँ कि अगर उनका पैसा लग रहा है तो लगाने में हमें कोई आपत्ति। वो सबके काम आएगी कि कोई कब्जा नहीं कर रहा उस पर, उसको गिरा दिया गया। जी आपके सामने बातें हैं। जी जी। अच्छा, लेकिन अब बात होती है भाई ये भी कंप्लेन नहीं करता। जब हाँ। कंप्लेंट का इतना बड़ा रिएक्शन है हाँ हाँ हाँ। तो कंप्लेन नहीं करता तो मैं कंप्लेन इसलिए तो मेरे ऊपर रिएक्शन हुआ। ये तो मैं गलत नहीं था तो मैं बच गया, नहीं तो इन्होंने तो पूरी प्लानिंग कर ली थी, प्रधान को भाई फंसा के हटा दो, अच्छा। यही तो एक प्लानिंग थी ना। हम्म। तो हमारे उप प्रधान महोदय को शायद कमेटी में नहीं आते तो उनको पता नहीं है कि कमेटी में चल क्या रहा है, जी। उनको अच्छा, पता होना चाहिए। जी। अभी काम की बात कर लेते हैं कि विकास जो है महेंद्रगढ़ में कब होगा, क्योंकि 2 साल बीत गए हैं, जनता इंतजार में है। कौन से ऐसे कार्य हैं जो आपके पाइपलाइन में है? जैसे ही मान लीजिए हाउस अधिकारी सबका मान लो सामंजस्य बैठ भी जाए तो कौन से काम करवाएंगे? देखो शमशेर जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आगामी जो हमने एक 27-28 को फाइनेंस की मीटिंग और 28 तारीख को हाउस की मीटिंग रखी है फिर दोबारा से। और उस मीटिंग के अंदर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो शहर के जो मुख्य रोड है उनके हम फाइनेंस कमेटी में पास करेंगे, उसमें कोई व्यवधान नहीं आने देंगे। दूसरा, फाइनेंस कमेटी के पास जाने के बाद उसके हम तुरंत प्रभाव से टेंडर लगवाएंगे। जितनी भी शहर की सड़कें टूटी हुई है, जो बहुत ज़्यादा जर्जर हालात में है, उन पे हम कोशिश करेंगे इसी महीने के, जो अब ये मेहनत खत्म हो गया, अगले 15 से 20 दिन के अंदर अंदर एक टेंडर लगकर और उससे अगले महीने मतलब मैक्सिमम 2 महीने के अंदर अंदर इनके अंदर काम स्टार्ट हो जाए, ताकि आज आगे आचार संहिता लगे तो काम चलते रहें जी। और उसमें कोई काम चलने में कोई दिक्कत ना आए। और इसके अलावा हमने हाउस की मीटिंग में, जैसे अब जो मेन हमारे जो उद्देश्य है अभी फिलहाल ये है कि हमारा किसी भी तरह से 11 अट्टा बाजार बन जाए। बहुत जर्जर हालात है हमारे, डोर टू डोर सफाई की व्यवस्था का बुरा हाल है, मैं मानता हूँ। उसका डोर टू डोर का टेंडर लग जाए, उसके बाद हमारा एक लाइट लग जाए जो हमारे पास आई हुई है। तो यही विषय, मेन विषय ये थे। और बाकी जो शहर की और भी टूटी हुई सड़कें उनके अभी हम फाइनेंस कमेटी में रखने वाले हैं। लेकिन ये अगर ये पिछले मीटिंग में हंगामा ना होता तो मैं आज से अलग से और कार्रवाई आगे बढ़ जाती। जो काम हमें, हम ये समझ लो आज की इस हंगामे मीटिंग की वजह से हम 15 दिन पीछे चले गए। अच्छा। लेकिन मैं सभी पार्षद से फिर ये निवेदन करना चाहूंगा कि कि हम इस चीज में ना पढ़कर कि कौन भ्रष्ट है कौन नहीं है, कौन अधिकारी काम कर रहा है नहीं कर रहा है, किसकी पावर है नहीं है, हमें सिर्फ इस पे ध्यान देना चाहिए कि हम शहर का काम कैसे करें। जी। क्योंकि ये अधिकारी तो मैं ये अधिकारी यहाँ से जाने के लिए हैं। मैंने तो क्योंकि ये सब स्पष्ट कह रहे हैं कि हमने तो अपना नोट लगवाया हुआ है, ये 2 दिन में चली जाए, 4 दिन में चले जाए, हो सकता है हफ्ते में चले जाए। अगर एक हफ्ते के अंदर इनकी बदली होगी तो काम फिर रुक गए, नया अधिकारी पता नहीं कब आएगा। सही बात। मेरा उद्देश्य ये था कि इनके जाने से पहले उन्होंने, क्योंकि इन्होंने नोट लगवाया हुआ अपना कि यहाँ जाने के लिए, अगर इन बिटवीन एक हफ्ते के अंदर अंदर ये चले गए तो हमारे काम जो होने हैं वो फिर रुक जाएंगे। हाँ, तब तक कोई नया नहीं आएगा, तब तक वैसे फिर रुक जाए, फिर हो सकता है कि हमारा काम ना हो। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि इसको आगे ना बढ़ने दें। अब की बात जो मीटिंग है वो, उसके अंदर हम एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाने की बजाय मिलकर काम करें और कोई एक एक दूसरे कमेंट ना करें।
अधिकारी जो हैं इनसे ही काम चलाएं फिलहाल, ताकि जो काम रुके काम शुरू हो सके। और आगे आने वाले जो भी नए अधिकारी है, अगर किसी के पास है, कोई पार्षद बताए, कोई शहरवासी था, कोई पूर्व प्रधान बता दे कि भाई ये बढ़िया सेक्रेटरी है, हम ये बता दे जो आने के लिए तैयार, तो हम उनको हम आदरणीय रामविलास शर्मा जी को उनको नोट दे देंगे, वो हो सकता है उनकी बदली करवा लाए। जी फिलहाल तो हमें इनसे काम चलाना पड़ेगा। ये अच्छे हैं, बुरे हैं, खराब है, कैसे हैं, उस इन चीजों में ना पढ़कर सिर्फ हम अपने शहर के एक मात्र हमारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि शहर के विकास के लिए जो जो टेंडर लगने हैं वो हम तुरंत प्रभाव से कैसे लगवा सके, सिर्फ हम इस पे काम करना चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद चलिए। जी।